सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कानून के शासन को चुनौती। रामनवमी पर देश के विभिन्न भागों में शोभा यात्राओं पर हमले की चर्चा अभी जारी ही थी कि दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई एक शोभा यात्रा भी हिंसा की चपेट में आ गई। इसी तरह की हिंसा हरिद्वार में भी हुई और आंध्र एवं कर्नाटक के शहरों में भी। इसके पहले हिंदू नववर्ष के अवसर पर भी हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें राजस्थान के करौली की घटना की गूंज तो अभी तक सुनाई दे रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुंचाने के साथ कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती भी खड़ी करती है। क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि शांति एवं सद्भाव का संदेश देने वाले पर्व और उनसे जुड़े आयोजन हिंसा का शिकार हो रहे हैं? ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो बैर बढ़ने के साथ देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। ये चिंता की बात है कि ये एक चलन सा बनता जा रहा है कि जब सार्वजनिक स्थलों पर कोई धार्मिक आयोजन होता है तो प्राय पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। कई बार तो यह हिंसा बड़े पैमाने पर और किसी सुनियोजित साजिश के तहत होती दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मतनगर एवं खंभात में हुई भीषण हिंसा यही तो संकेत कर रही है कि उसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। अब दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हिंसा भी इसी ओर इशारा कर रही है, जबकि पीछे से सूचना आ रही है कि यह भी एक सुनियोजित हमला था। इतने लोग पल भर में इकट्ठा नहीं हो सकते। कुछ घटनाओं के मूल में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप भी सामने आए हैं। उन आरोपों की जांच होने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ लोग किसी के बहाने भड़कने और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वास्तव में जैसे ये एक सवाल है कि क्या कुछ धार्मिक आयोजनों में मर्यादा और गरिमा का उल्लंघन होने लगा है, वैसे ही ये भी क्या कहीं ऐसा होने पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करना जरूरी समझ लिया गया है। इन प्रश्नों पर दलगत राजनीति से परे होकर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यह देखना होगा कि वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही है। निसंदेह समाज को यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब देश कई चुनौतियों से दो चार है, तब राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव को बल देना सबकी पहल और साझी प्राथमिकता बननी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। एक विभाजित और वैमनस्यग्रस्त समाज न तो अपना भला कर सकता है और न ही देश को आगे ले जा सकता है। समय आ गया है कि उन मूल कारणों पर विचार किया जाए जिनके चलते तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं थम नहीं रही है। हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्र होता है, उसके बाद हम जिस भी कुर्सी पर बैठे रहते हैं उसी को अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन इन घटनाओं ने ये सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या राष्ट्र इसमें कहीं है, कि हम जिस कानून के से बंधे हुए हैं कहीं वह कानून है? क्या कानून के रखवाले केवल अपनी ड्यूटी को निभाकर इतिश्री कर रहे हैं? क्या शासन और प्रशासन को यह देखना नहीं चाहिए कि समुदाय या समुदाय विशेष किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है और इसका आगे परिणाम क्या होगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे भी ज्यादा भुगतने के लिए तैयार होंगी? क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी करके इतिश्री कर सकते हैं या उसको इतिश्री मान सकते हैं? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार। अगले समाचार में मैं जरूर मिलूंगा।